आप देख रहे हो एबीजी ट्रैवल। और आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया के जो टॉप एयरपोर्ट है, जो बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स है, उसमें क्वारंटाइन रूल कैसा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये क्वारंटाइन रूल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की। दिल्ली एयरपोर्ट में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है, अगर उससे आप कहीं से आते हैं, वैसे तो नॉर्मली इंटरनेशनल फ़्लाइट 31 जुलाई तक इंडिया में अभी बैन कर दिया गया है। खाली जो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जो फ़्लाइट्स है वही शेड्यूल है, वही आ रहे जा रहे। तो अगर आप कोई भी वंदे भारत मिशन के फ़्लाइट से बाहर कोई कंट्री से इंडिया में आते हैं और दिल्ली में लैंड करते हैं, या कोई भी दूसरे फ़्लाइट से भी आते हैं और दिल्ली में लैंड करते हैं, तो आपको जो करना पड़ेगा, आपको 7 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में ना जाके दिल्ली उतर के दूसरा कोई जगह भी जाना चाहते हैं, मानिए दूसरा कोई स्टेट में, या तो नोएडा में या तो गाज़ियाबाद में आपका घर है, तो आप वहाँ जाना चाहते हैं बाई रोड, तब भी आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। 7 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन। तो ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का बात। अगर डोमेस्टिक कोई फ़्लाइट्स में आप दिल्ली आते हैं, मानिए दूसरे कोई स्टेट से आप दिल्ली आ रहे हैं, तो उस केसेस में आपको 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप दूसरा कोई स्टेट से आते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांजिट पैसेंजर है, मानिए आप कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट से दिल्ली लैंड किए और आपको जाना है दूसरा कोई स्टेट में, मानिए आपको कलकत्ता जाना है या बेंगलोर जाना है, तो आप दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके बेंगलोर या कलकत्ता जा रहे हैं, तो उस केसेस में आपको कोई क्वारंटाइन फॉलो नहीं करना पड़ेगा दिल्ली में। आपको फॉलो करना पड़ेगा डेस्टिनेशन स्टेट की क्वारंटाइन रूल्स। अच्छा, दूसरी चीज़ है, आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए और ये आपके मोबाइल में रहना चाहिए। ये मस्ट है। अभी मैं तो कहूँ सारे एयरपोर्ट के लिए ये मस्ट हो गया है। आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा अपने मोबाइल पर। अच्छा, अभी बात करते हैं मुंबई एयरपोर्ट की, जो कि दूसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया की। तो मुंबई एयरपोर्ट में भी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट का क्वारंटाइन रूल्स है वो बिल्कुल दिल्ली जैसा ही है। अगर आप बाहर से कोई भी कंट्री से वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कोई फ़्लाइट या फिर दूसरा कोई भी फ़्लाइट से आप मुंबई आते हैं, तो आपको 7 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मुंबई में उतरने के बाद दूसरे कोई जगह पे जाते हैं बाई रोड, तब भी आपके लिए ये रूल्स फॉलो होंगे। 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन का होम क्वारंटाइन, ये रूल्स आपके लिए फॉलो होंगे। अगर आप ट्रांजिट पैसेंजर है, आप मुंबई में इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुंबई उतरते हैं, फिर आपको वहाँ से दूसरा कोई स्टेट में जाना है, आप फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो उसके केस में आपके लिए कोई क्वारंटाइन रूल नहीं है। आपको जो डेस्टिनेशन स्टेट है उस स्टेट का क्वारंटाइन रूल फिर फॉलो करना पड़ेगा। आपको मुंबई में कोई क्वारंटाइन रूल फॉलो नहीं करना है। अभी बात करते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट का। अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट से आप दूसरे कोई स्टेट से मुंबई आते हैं, तो उस केसेस में भी आपको 14 डेज़ का होम क्वारंटाइन फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, दिल्ली में ये 7 दिन का होम क्वारंटाइन था, लेकिन मुंबई में 14 डेज़ का होम क्वारंटाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं। तो आप अगर 7 डेज़ के कम टाइम के लिए मुंबई आते हैं, तो उस केसेस में आपको कोई क्वारंटाइन रूल फॉलो नहीं करना है, लेकिन आपको अपना जो आगे वाला जो ट्रैवल का सारा डिटेल्स है, मतलब 7 दिन में आप किस किस से मिलने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, तो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा है कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, और आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल पे होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये 100% आपके मोबाइल पे होना ही चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट छोड़ने से पहले आपका थर्मल स्क्रीनिंग ज़रूर होगा और आपके लेफ्ट हैंड में एक स्टैंप लगाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं बेंगलोर के बारे में। बेंगलोर एयरपोर्ट जो इंडिया के तीसरे सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट में कोई दूसरे स्टेट से आते हैं, तो आपको 14 डेज़ का होम क्वारंटाइन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और इसके अलावा एक कर्नाटका गवर्नमेंट की एक पोर्टल है जिसका नाम है सेवा सिंधु पोर्टल, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। उसमें आपको ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बोर्डिंग करने से पहले। और अगर आप 7 डेज़ के कम टाइम के लिए बेंगलोर आ रहे हैं,
7 दिन के कम टाइम के लिए अगर आप बेंगलोर आ रहे हैं, तो उस केसेस में आपको नॉर्मल जो 14 डेज का क्वारंटाइन रूल्स है वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस केसेस में आपको एक कोविड-19 टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जब तक टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आ जाते, 48 आवर्स में टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, तो ये 48 आवर्स आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और आपको अपने जो ट्रैवल का सारा डिटेल्स वो बताना पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस ट्रैवलर है और 48 आवर्स के कम टाइम के लिए बेंगलोर विजिट करना चाहते हैं, तो उस केसेस में आपके लिए कोई क्वारंटाइन रूल्स नहीं है, लेकिन उस केसेस में आपको अपना सारा डिटेल जो है ट्रैवलिंग का डिटेल्स, आप ये 48 आवर्स में किस किस से मिलने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, वो सारा डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। बेंगलोर में जो सिम्टोमेटिक ट्रैवलर्स होंगे उनको कोविड-19 डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसका टेस्ट होने वाला है वहाँ पर। और अगर टेस्ट में नेगेटिव भी आता है, तब भी आपको 14 डेज़ का होम क्वारंटाइन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप बेंगलोर के ट्रांजिट पैसेंजर है, तो उस केसेस में आपके लिए कोई क्वारंटाइन रूल फॉलो नहीं होगा। इंडिया का चौथा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है चेन्नई, और अगर चेन्नई में आप दूसरे कोई भी स्टेट से आते हैं तो आपको 14 दिन का होम क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र, दिल्ली या गुजरात ऐसे हॉटस्पॉट एरिया से आते हैं तो आपको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन का होम क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी पैसेंजर्स आएंगे उनको TN ई-पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तमिलनाडु गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाकर। इंडिया का 5वां सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है कोलकाता एयरपोर्ट। तो चलिए देखते हैं कोलकाता एयरपोर्ट में क्वारंटाइन रूल्स कैसा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से अगर कोई भी पैसेंजर कलकत्ता एयरपोर्ट में आते हैं तो उनको 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। अगर दूसरे कोई भी स्टेट से कोई पैसेंजर अभी कलकत्ता एयरपोर्ट में आता है तो उनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। हर एक पैसेंजर को संधान ऐप, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ऐप है, उसमें जाके एक फॉर्म है उसको फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना सारा जानकारी देना पड़ेगा। इंडिया के 5 सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में क्वारंटाइन रूल्स कैसा है वो मैंने आपको बताया, और जितने भी ऐप्स है और पोर्टल्स है जिसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उस सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। और अगर इस दौरान आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारे रूल्स को ज़रूर से पहले जान लीजिए, ताकि आपको अचानक से कोई सरप्राइजेस का सामना ना करना पड़े और आप कन्वीनियंटली जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर जा सके। और चलिए दोस्तों, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। चलते हैं। थैंक यू।